अरे ओ लाडो बहू, क्या हुआ मालकिन? अरे देखो ना टुनटुनी, मैं लाडो रानी को बुला रही हूँ और उसका तो पता नहीं कौन कोने में घुस जाती है कि सुनती ही नहीं। वो मालकिन, लाडो रानी अभी बिट्टू को सुला रही है, आप बताइए ना मुझे, मैं आपका काम कर दूंगी। अरे टुनटुनी, तू तो हमेशा ही हमारा काम करती रहती है, तो कभी हमारी बहू लाडो रानी को भी कुछ काम कर लेने दे। ठीक है मालकिन, मगर वो अभी बिट्टू को सुला रही है। वो क्या है ना, छोटे साहब, बिट्टू की नींद भी तो जरूरी है ना। हाँ भाई, ये बात भी सही है। तो सुन, मैं क्या कह रही थी, ऐसे नीलो चिड़िया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पति टुन्नू चिड़िया की आवाज आती है। अरे बहू लाडो रानी, कहाँ हो? मेरे जूते कहाँ रखे हैं बहू? मुझे जूते दे दो, देर हो रही है। अब लो कर लो बात, अब इनके जूते भी बहू लाडो रानी ही ढूंढ कर देगी। कोई बात नहीं मालकिन, मुझे पता है कि जूते कहाँ रखे हुए हैं। अरे कल मैंने ही तो रखे थे वहाँ पे उसे, मैं अभी देकर आती हूँ। अरे टुनटुनी, तो तू मेरी बात तो सुनती जा पूरी, या तेरे नजर में मालिक के आगे मालकिन की कोई हैसियत नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहिए तो जा जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला दे। जो हुक्म मालकिन। मैं अभी यूँ गई और यूँ आई। टुनटुनी चिड़िया ने टुन्नू चिड़िया को जूते दिए और नीलो चिड़िया को चाय पिलाई। तब तक लाडो रानी अपने बिट्टू बेटे को सुलाकर आ गई वापस, और उसने खाने के साथ कुछ मीठे की फरमाइश रखी। सुनिए ना टुनटुनी आंटी जी, आज क्या है ना, खाने में जरा मीठा बना लीजिए। वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाते समय ही बंटी जी कहकर गए थे कि खाने में कुछ मीठा बना लेना, और मेरे लाडले देवर जी भी है ना, उनको भी मीठा बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ खीर ही बना लीजिए। हाँ, अच्छा आइडिया है। ठीक है बहू रानी, आपका हुक्म सर आँखों पर। टुनटुनी चिड़िया हंसते हुए रसोई में चली जाती है। तभी नीलो चिड़िया की पड़ोसन भूरी चिड़िया उसके घर आती है। अरे क्या बात है नीलो, तुम्हारी ये काम वाली बाई तो फटाफट काम करती है, और मेरी वाली तो सिर्फ टालती ही रहती है। अरे देखो भूरी बहन, उसे काम वाली ना कहो, वो हमारी फैमिली मेंबर जैसी है, और हम भी उसे वैसा ही समझते हैं। अरे तभी तो 10 रुपए की सैलरी में 100 रुपए वाला काम करती है। अरे आंटी जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे हम उसका शोषण कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। वो तुम्हारी काम वाली, अब सॉरी, तुम्हारी फैमिली मेंबर जो है वो बड़ी दानवीर है। हाँ भाई, वो तो है ही। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन अचानक से इस घर में एक बड़ी खबर गूंजी। टुनटुनी चिड़िया, हाँ वही टुनटुनी चिड़िया जो अब इस घर की रूप बन गई थी, वही अब माँ बनने जा रही थी। शादी के 5-6 महीने बाद जब उसे ये सौभाग्य मिला तो उसकी आंखें खुशी से झलक उठी। उसने सबको ये खुशखबरी दी। मालकिन, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, बोल ना, तो ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ? तो अपने पति से लड़कर आई है क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, वो मैं माँ बनने वाली हूँ मालकिन। अरे बाप रे टुनटुनी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे सुनो लाडो रानी, सुनो बंटी बेटे, इधर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे कुछ नहीं बहू रानी, देखो देखो, टुनटुनी अब माँ बनने जा रही है। अरे वाह, बधाई हो टुनटुनी आंटी आपको। अरे वाह, अब मेरे बेटे बिट्टू को खेलने के लिए दोस्त मिल जाएगा नया। क्या? मेरा दोस्त? कौन है मेरा दोस्त? बुलाओ जल्दी उसे, मैं खेलूंगा उसके साथ। अरे पगले रुक जा, इंतजार कर ले थोड़ा, आ जाएगा बस थोड़े ही दिनों में। ऐसे पूरे घरों में टुनटुनी चिड़िया को लेकर खुशियों की किलकारियां गूंजने लगी। रामपुर नामक एक गांव में एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास नीलो चिड़िया के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर एक दिन जंगल में लकड़ियाँ लेने गया था। तभी एक जालिम चील ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर किसी तरह घायल बंटी कबूतर अपने घर पहुंचता है। माँ, टुनटुनी कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ टुनटुनी। अरे ये क्या हुआ जी? बाप रे बाप, आपके तो पूरे शरीर से खून बह रहा है। किसने आपकी ऐसी हालत कर दी? एक दुष्ट चील था टुनटुनी, अब मैं नहीं बच पाऊंगा टुनटुनी, तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। चिंकी, मेरी बच्ची चिंकी, मेरे पास आओ, मैं तुझे आखिरी बार दुलार कर लूं। मेरी बच्ची टुनटुनी, मेरी बच्ची चिंकी को खूब पढ़ाना। इतना कहते कहते बंटी कबूतर अपना प्राण त्याग देता है।
ये सब क्या हो गया जी? अब मैं आपके बगैर कैसे जी पाऊंगी? पापा, पापा उठो ना, मुझसे बात करो ना पापा। क्या हुआ आपको? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? पापा, पापा उठो ना। चिंकी मेरी बच्ची, अब तेरे पापा कभी नहीं उठेंगे, वो हमें छोड़कर चले गए। टुनटुनी चिड़िया दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी कि तभी गुस्से में उसकी सास नीलो चिड़िया वहाँ आती है। अरे करमजली, मेरे बेटे को तो तू खा गई और अब झूठ मूठ का रोने का नाटक कर रही है। तू मेरे बेटे बंटी को खा गई है। तू मनहूस है, मनहूस। जिस दिन तूने मेरे घर में कदम रखा, अपने ससुर को खा गई और अब मेरे बेटे बंटी को। तू डायन है, डायन। तू निकल जा मेरे घर से। अरे समदन जी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसने अपने पति को खो दिया और अब आप इसे घर से निकाल रही है। मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अब मेरा बेटा नहीं रहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ले जाइए इसे और इसकी बेटी को, नहीं तो एक दिन ये मनहूस मुझे भी खा जाएगी। मेरा बेटा बंटी अब नहीं रहा, अब इसका इस घर से कोई नाता नहीं। अभी 2 दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया की माँ टिकुलिया उससे मिलने के लिए उसके पास आई थी। चल बिटिया चल, वो घर भी तो तेरा अपना ही है। जहाँ तेरी कोई इज्जत नहीं, वहाँ रहने से क्या फायदा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी को लेकर अपनी माँ के साथ अपने पिता के घर चली जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली बबली कबूतरी उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, तुझे जीना होगा टुनटुनी, अपनी बेटी के लिए। तू मेरी एक बात मान टुनटुनी, तुझे पानी पूरी बहुत अच्छी बनानी आती है। तू ऐसा कर, अपनी पानी पूरी को नया रूप दे दे और बेचना शुरू कर दे। तेरा मन भी उसमें लगा रहेगा और घर में 4 पैसे भी आएंगे, जिससे तू अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती है। बबली कबूतरी के बातों ने टुनटुनी पर गहरा असर डाला। वो कुछ ही दिनों बाद अपनी रंगीन पानी पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो पानी पूरी, रंगीन पूरी, चटपटा पानी पूरी ले लो पानी पूरी, खट्टे मीठे पानी पूरी। फिर बहुत ही जल्द टुनटुनी चिड़िया की रंगीन पानी पूरी का डिमांड बढ़ जाता है। टुनटुनी चिड़िया की रंगीन पानी पूरी की तारीफ जब उसकी सास नीलो चिड़िया को मिलती है, तब उसे अपने गलती का पछतावा होता है और फिर वो उसकी माँ के घर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी बेटी के मर जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसलिए मैंने तुझे मनहूस समझा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू चल मेरी पोती को लेकर, अब से हम सब साथ में रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और उसके साथ अपने पति के घर चली जाती है। इस तरह वो रंगीन पानी पूरी बनाकर बेचने लगती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी